नेशनल हेराल्ड केस में फिर फंसी कांग्रेस, सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पार्टी उग्र, देश भर में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पार्टी का कहना, जानबूझकर बनाया जा रहा निशाना। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पार्टी उग्र हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी बैरिकेडिंग भी की गई है। दोपहर बाद कांग्रेस की ओर से सभी पार्टी मुख्यालयों में भी प्रदर्शन किए जाने की तैयारियां हो चुकी है। वहीं पार्टी का कहना है कि इसके जरिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बुधवार को 24 अकबर रोड स्थित AICC के ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की निंदा भी की। बता दें कि ईडी ने कल मंगलवार को बताया कि उसने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी सह आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस आज बुधवार को केंद्र के खिलाफ राज्यों में ईडी के ऑफिसों के सामने और जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के अकबर रोड स्थित पार्टी ऑफिस के बाहर भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पार्टी नेता सुप्रिया सिनेत का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और CBI भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर देंगे लेकिन सड़क पे भी देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद में सेशन कांग्रेस ने की, जिस वजह से ईडी एक्टिव हुई। अब टाइमिंग आपके सामने है और ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है कि पूछताछ हो गई और ईडी का तो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन 1% है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि कैसे सुर्खियां में ध्यान डाइवर्ट करें। या टैरिफ लग रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई, बिजली पानी के हाल बुरे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर जवाब देना नहीं है। नेताओं को टारगेट करो, सुर्खियां बटोरो और ध्यान डाइवर्ट करो। लेकिन कांग्रेस जन जो है वो इसका जवाब देंगे न्यायपालिका के माध्यम से और सड़कों पे भी देंगे। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में AJL जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं
हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है, और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, आप 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? खैर, जब जब कांग्रेस किसी भी घोटाले में फंसती है तब तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। ये पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस घोटाले में से कैसे बाहर निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।